आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में। राजस्थान भाजपा में वरिष्ठ नेताओं की आपसी खींचतान खत्म होने के स्थान पर बढ़ती जा रही है। प्रदेश नेतृत्व और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का असर संगठन के कामकाज पर पड़ रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद्र कटारिया वसुंधरा और उनके समर्थकों को संगठनात्मक गतिविधियों से दरकिनार करने में जुटे हैं। इसी के चलते वसुंधरा समर्थकों ने अपनी समानांतर गतिविधियां चला रखी हैं। इसी के तहत वसुंधरा किसान मोर्चा बनाया गया है। मोर्चे की जिला स्तर तक इकाइयां गठित की जा रही हैं। शनिवार को भाजपा के गढ़कोटा में नियुक्तियां की गई। किसानों को वसुंधरा के साथ जोड़े रखने के लिए मोर्चा राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहा है। पंजाब इकाई का विवाद सुलझाने के बाद कांग्रेस अब राजस्थान में जारी टकराव को थामने की कोशिशों में जुट गई है। इसी कवायद के तहत कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन शनिवार रात को जयपुर पहुंचे। वहीं सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। यही नहीं, बड़ी संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि इन्हीं मसलों पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश लेकर वेणुगोपाल और माकन जयपुर पहुंचते हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और बाकी मुद्दों पर भी चर्चा की। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो शनिवार को सुबह एक बार फिर तीनों नेताओं की बैठक होगी, जिसमें उन विधायकों पर चर्चा की जाएगी जिन्हें सत्ता में मंत्री के तौर पर भागीदारी दी जानी है। सनद रहे कि वेणुगोपाल और माकन इससे पहले पायलट के साथ दिल्ली में बैठक कर चुके हैं। राजस्थान के 33 में से 28 जिलों में शनिवार को वैक्सीनेशन का काम नहीं हो सका। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अब सोमवार को फिर से टीके लगाए जाएंगे। जयपुर में शनिवार को कुछ ही सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई गई। शुक्रवार देर शाम तक 1.9 लाख वैक्सीन की डोज केंद्र सरकार से मिल सकी। इस डोज को 4 जिलों में भेज दिया गया। राज्य में टीकाकरण अभियान के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि वैक्सीन नहीं उपलब्ध होने के कारण 28 जिलों में स्टॉक खत्म हो गया। इसी कारण इन जिलों में टीकाकरण का काम शनिवार को नहीं हो सका। कुछ स्टॉक बचा था जिसे मात्र 2 सेंटर्स में ही उपयोग में लिया गया। अब केंद्र सरकार से रविवार तक वैक्सीन का नया स्टॉक मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा यानी कि 25,71,814 लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई गई है। इनमें वे लोग हैं जिनके कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 6,57,398 लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। जैसलमेर जिले में सबसे कम वैक्सीन लगाई गई। यहां अब तक 2,43,310 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई है। इनमें 63,775 लोगों के वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। राज्य की अनुमानित आबादी 7.70 करोड़ है। इनमें 31% 2,38,64,010 लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि हम आने वाले 2.5 साल तक जब तक चुनाव नहीं जीत लेते हम लगातार कोशिशों में लगे रहेंगे। तब तक इस सरकार को न चैन से जीने देंगे और न ही बैठने देंगे। शनिवार को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्थान में मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के RAS चयनित होने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। डोटासरा के नाम के लिए बगैर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि RS परीक्षा का परिणाम आने के बाद संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए जाने चाहिए। लेकिन आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जितनी स्वच्छता और सूचिता होनी चाहिए शायद उनमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं समझौता हुआ है। वरना यह संभव नहीं था कि 1 से 16 नवंबर तक जो रैंक में आए हैं उनमें किसी को भी 80 नंबर इंटरव्यू में नहीं मिले, जबकि ऐसे लोग जिनके लिखित परीक्षा में 50% से कम मिले उनको इंटरव्यू में 80% अंक मिले। शेखावत ने कहा इससे संदेह है कि सुइयां RPSC और राज्य सरकार पर तरफ घूमती हैं। जैसे मीडिया को जानकारी प्राप्त हुई
जिस तरह से अवैधानिक तरीके से ओबीसी के प्रमाण पत्र बनाए गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि योग्य युवाओं जो वास्तव में हकदार है उनको आवश्यकता है और उनके साथ न्याय हो। अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक अशोक तंवर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक अशोक तंवर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी एक दिन खत्म हो जाएगी, कांग्रेसी आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। कांग्रेस के कई नेता भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और कांग्रेस का G23 समूह गद्दारों का ग्रुप है। यह समूह कांग्रेस को कमजोर करने में जुटा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तंवर ने कहा कि अब यह ब्लैकमेलर्स की पार्टी बन गई है, इसमें निष्ठावान और शरीफ लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। शनिवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए तंवर ने कहा कि कांग्रेस में जो नेता ब्लैकमेल करेगा, जितना दबाव बनाएगा, उसे उतना ही फायदा मिलेगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हिमाचल में वीरभद्र सिंह ने दबाव बनाकर ही पार्टी पर कब्जा जमाया। उनके मुताबिक राजस्थान में भी कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता हैं जो भाजपा को ताकत देने में जुटे हैं। इस कारण यहां भाजपा ताकतवर हो रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की खींचतान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी प्रभारी महासचिव की होती है, लेकिन अब प्रभारी महासचिव खुद ही किसी एक नेता के एजेंट बन गए। तंवर ने अपना भारत मोर्चा को हरियाणा के बाद राजस्थान में सक्रिय करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि अच्छे लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में मोर्चा शीघ्र ही विस्तृत रूप लेगा। हमारे इस खास बुलेटिन आंकड़ों शहरी हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।